हेलो सभी को नमस्कार जी। इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए मैं खेत नापना सिखाऊंगा कि खेत को किस प्रकार से नाप कर निकालते हैं, ये कितने बीघा खेत है। सभी लोग आराम से निकालना सीख जाएंगे। इसमें बहुत अच्छे से आप देखिएगा। आज बारिश हुई है और बारिश होने के बाद मौसम खुला है, बहुत ही सुहावना मौसम है, एकदम से ठंडा मौसम है। सभी लोगों को देखिए वीडियो में। हेलो दोस्तों, देखो सभी लोगों को आज बताते हैं खेत निकालना किस प्रकार से खेत निकालते हैं। खेत को बना लेते हैं। इस प्रकार से खेत को जैसे कागज पे बना लेंगे। ठीक। अब इसको इस वाली साइड को या कोई भी एक साइड को वैसे गट्ठे से पहले नापते हैं। और हमने इसके लिए गट्ठे से नापा, पिछले वीडियो में बता चुके हैं सभी लोगों के लिए कि गट्ठा कितने इंच का होता है, कैसे बनाते हैं। जिसने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख सकता है। और पहली वीडियो देख लें, उसके बाद ही दूसरी वीडियो देखें। जैसे ये लंबाई हमने नापी तो ये बैठी 24 गट्ठा। ठीक। उसके बाद ये नापी, ये वाली लंबाई नापी हमने, ये बैठी 34 गट्ठा। 34 गट्ठा। ठीक। अब ये वाली लंबाई नापी हमने, ये बैठी 36 गट्ठा। ठीक। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कोई मिस्टेक ना हो, अच्छे से समझिएगा। इस बार निकालना अच्छे से आप सीख जाओगे खेत के लिए। ये वाली नापी हमने, ये बैठी 26 गट्ठा। कोई भी मान सकते हैं, हमने अंदाज से ले लिया है। ठीक। ये एक हमने खेत बना लिया कागज पे। खेत बनाने के बाद में जो हमने गट्ठे से चारों भुजाएं नापी और हमने इस पे लिख दिया उनके लिए। एक भुजा हमारी 24 गट्ठा, एक 26 गट्ठा, एक 34, एक 36, मतलब आमने सामने की भी हमारी भिन्न है। खेत निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप है, इस प्रकार से तो कोई भी लिख सकता है, लिख लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा, वह स्टेप है आमने और सामने की भुजा को हम बराबर कर लेते हैं निकालने के लिए। अब ये 24 गट्ठा, ये 26 गट्ठा, दोनों को जो हम जोड़ेंगे तो 26 और 24 होता है 50 गट्ठा। तो 50 गट्ठा का आधा कितना होता है, 25 गट्ठा। इसको हमने कर लिया 25 गट्ठा, इसको हमने कर लिया 25 गट्ठा। ठीक। अब इस वाली को जोड़ेंगे, 34 गट्ठा और 36 गट्ठा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा, 34 और 36। जोड़िए देखो, 30 और 30 60, और 34 6 4 10, यानी 70 गट्ठा निकल के आ रहा है। ये 70 का आधा कितना होता है, 35 गट्ठा। ये भुजा हमने 35 गट्ठा लिख दी, और ये भी हमने 35 लिख दी। ठीक। आमने सामने की भुजा को जोड़ के हमने आधा कर लिया है, आधा आधा लिख दिया दोनों तरफ। इसको जोड़ा, आधा कर लिया है, आधा जोड़ के लिख दिया, इस प्रकार से। अब आगे चलते हैं। देखो आगे निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें। खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, देखो, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, इस फार्मूला से निकालते हैं। इतने आसानी तरीका से और अच्छे से कोई नहीं बताएगा। सभी लोग देख लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो के लिए। लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि अब जब समान है तो एक भुजा ये ले लेंगे, एक भुजा ये ले लेंगे। चाहे हम कोई सी चौड़ाई है, दो भुजाएं, एक ये भुजा एक ये भुजा है, दोनों में से कोई सी एक भुजा ले लो, इसमें से एक भुजा ले लो। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई ये और चौड़ाई ये, तो एक भुजा ले लेंगे। जैसे हमने ये भुजा ले ली 25 गट्ठा, जो हमने बराबर की है वो वाली दूरी लेंगे, ऊपर वाली नहीं। ऊपर वाली को तो हम बराबर नापते हैं, फिर बराबर करते हैं, उसी को लेते हैं। तो चाहे ये ले लो 25 गट्ठा, चाहे ये ले लो, बात एक ही। चाहे इसमें ये 35 गट्ठा ले लो, चाहे ये ले लो, तो एक भुजा लेंगे 35 और 25, यानी कि पहले लंबाई ले लेते हैं। लंबाई कितनी है, 35 गट्ठा।
चौड़ाई कितनी है? 25 गट्ठा। ठीक, पंजे कितना होता है? 25 पंजे 125, 125 के 5 आएंगे, हासिल कितना बचेगा? 12 हासिल बच जाएगा। 25 दिया 75, अब 75 में जब 12 जुड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 87। ये निकल के आया 875 वर्ग गट्ठा। ठीक, यानी 875 वर्ग गट्ठा। हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं आप लोगों के लिए, क्या बता चुके हैं एक बार नजर देखिए। 400 वर्ग गट्ठा बराबर 3 बीघा खेत होता है। पिछली वीडियो में बता चुके हैं आपको 400 वर्ग गट्ठा बराबर 3 बीघा खेत होता है। अब 875 आए तो हम 75 के लिए थोड़ी देर को छोड़ देते हैं और 800 को ले लेते हैं। 400 इंटू 2 यानी कि 800 वर्ग गट्ठा बराबर 3 3 दूनी 6 बीघा खेत। ठीक, 6 बीघा खेत निकल कर आ गया। अब भैया बचे कितने हैं? 75। हमने बताया था कि जो 75 बचे हैं, 75 वर्ग गट्ठा बचे हैं। ठीक, हमने बताया था 133.333 वर्ग गट्ठा बराबर 1 बीघा खेत। ठीक, और जब इसको हम भाग करते हैं तो निकल के आता है इसको, जैसे कि 1 बीघा खेत में कितना होता है? 1 बीघा खेत में होता है 20 विषय। ये भी बता चुके हैं। 1 बीघा खेत यानी 1 बीघा खेत बराबर होता है 20 विषय। ये हम बता चुके हैं आप लोगों के लिए। 1 बीघा बराबर 20 विषय। ठीक, तो यहां पे देख लीजिए 6.666 वर्ग गट्ठा। वर्ग गट्ठा बराबर क्या होता है? 1 विषय। 1 विषय होता है। ठीक, तो ये कितना निकल के, ये इतने बराबर इतना होता है, तो फिर हम 75 के लिए भाग दे देंगे, क्योंकि 800 तो निकाल लिया। 75 के लिए हम भाग देंगे 6.666। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, जिस किसी को सॉल्व करना नहीं आता है मोबाइल से कैलकुलेट कर सकता है। मोबाइल से भाग दे के देख लो। 75 के लिए 6.666 से भाग दोगे तो कितना निकल कर आएगा? 11.251 इतना निकल के आएगा। ठीक, दशमलव के 3 स्थानों तक लेते हैं, ज्यादा नहीं। मोबाइल से कैलकुलेट करने ना 75 के लिए जब इसे भाग दोगे 6.6666 से, क्योंकि इतना यानी जो होता है 6.666 वर्ग गट्ठा बराबर 1 विषय होता है। अब ये 75 वर्ग गट्ठा है, तो इतने से हम जब भाग देंगे तो निकल के आएगा 11 विषय, यानी कि 11 तो विषय निकल के आ गया। 250 जो है ये निकल के आ रहा है, यानी पॉइंट के बाद 251 यानी चौथाई निकल के आ रहा है। मतलब 1 विषय भी पूरा आगे नहीं है, आधा भी नहीं है, चौथाई निकल के आता है। तो 1 विषय बराबर कितना होता है? 20 विश्वांशी। जब चौथाई है तो निकल कर आएगा 5 विश्वांशी, यानी कि ये तो 11 विषय निकल कर आ गया पूरा पूरा। ठीक, अब ये 250 तो होगा 5 विश्वांशी। ठीक, 5 विश्वांशी। अगर जहां पे 500 होता तो निकल के आता 10 विश्वांशी। यहाँ पे पूरा 1000 होता तो जहां पे 1 विषय हो जाता पूरा 12, यानी कि 20 विषय जो होता है। 1 विषय बराबर जो होता है, नीचे नोट लिख देता हूं मैं, 1 विषय बराबर जो होता है वो होता है 20 विश्वांशी।
एक विषय बराबर जो होता है वो होता है 20 विषवांशी। तो ये खेत जो निकल कर आया है, एक बार देख लीजिए ध्यान से, मैं जहां पे बताई दे रहा हूं, जगह कम बची है। खेत निकल कर आया, ये कितना खेत है, 6 तो बीघा पूरा है, 6 बीघा, 11 विषय और 5 विषवांशी। इतना खेत है, यानी 6 बीघा, 11 विषय, 5 विषवांशी ये खेत निकल कर आ गया है। आशा करते हैं सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आशा करता हूँ सभी लोगों को खेत अच्छे से निकालना और नापना आ गया होगा। अगर सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, जिससे आगे भी दोस्त और लोग सीखते चले जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।